मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। चलें, साथ साथ तर्जुमा करते रहता हूँ। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की मुझे वसीयत की। अल्लाह के साथ शरीक मत करो, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ, जला दिए जाओ, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करो, अगरचे वो तुम्हें घर वालों से माल को छोड़ने का और अहल व अयाल को छोड़ने का हुक्म दे। इसमें ये इस्तेहबाबी हुक्म है घर वालों को छोड़ने का और माल को छोड़ने का, इसलिए कि माल को छोड़ने का हुक्म भी इस्तेहबाबी है ना। वालिदैन कहें सारा माल हमें दे दो तो फ़र्ज़ थोड़ी है, क्योंकि उसूली तौर पर तो जो जिसका माल है वो उसका है जब तक वालिदैन को ज़रूरत ना हो। लेकिन इस्तेहबाबी हुक्म है कि वालिदैन जब कोई बात कहें तो फिर उसमें फ़र्ज़ वाजिब ना देखो, इताअत करो। समझ रहे हो? अलबत्ता ऐसा माल दे देना वालिदैन को कि कल बाद में आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े, भीख मांगना पड़े, तो फिर ये जायज़ नहीं है। यानी इस्तेहबाब पे अमल उस वक्त किया जाएगा जब गुनाह का ख़तरा ना हो ना। किसी ऐसे हुक्म पर अमल के मुस्तहब है लेकिन उसके नतीजे में गुनाह का ख़तरा है तो वो फिर जायज़ नहीं है। इस तरह घर वालों को जो छोड़ने का हुक्म दिया गया तो उसमें भी ये है कि एक तो ये ख़ुद किसी फितने में पड़ने का अंदेशा ना हो। बाज़ दफ़ा बीवी को वालिदैन के कहने पे तलाक़ दी तो इस बात का ख़तरा है कि दोबारा रिश्ता नहीं मिलेगा या इस जैसा नहीं मिलेगा, ज़िना में पड़ जाएगा, फिर जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि बाज़ दफ़ा बीवी पर हालात बहुत सख्त आ जाते हैं। अगर माँ बाप ने कहा दे दो और उसको आपने दे दी तलाक़, उसके नतीजे में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान। हमारे माशरे में तो तलाक़ के बाद आपको पता है मामला बड़ा ख़राब है ना। तो इसलिए वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का जो वाक़या है ना, एक शख्स आया उनसे अर्ज़ किया कि मैं अब मेरा बाप कहता है अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, तो आपने फरमाया मत दो। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने जब अब्दुल्ला बिन उमर को हुक्म दिया था कि बीवी को छोड़ दो, तो हज़रत उमर इब्ने उमर को तो नबी ने फरमाया था बाप की इताअत करो, बाप की इताअत करो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया हल अबू का मिस्ल उमर, क्या तुम्हारे अब्बा भी उमर बिन ख़त्ताब जैसे? मतलब है कि हज़रत उमर ने जो हुक्म दिया था कि बीवी को छोड़ दो, वो तो हज़रत उमर थे ना, कोई माकूल रीज़न होगी। तो हर आदमी हज़रत उमर की तरह माकूल रीज़न नहीं रखता। अब्बा को वैसे भी बाज़ दफ़ा बहू से बिला वजह की भी तकलीफ़ हो सकती है। तो बहरहाल ये हुक्म अपने ज़ाहिर पर नहीं है, बयान करने का मकसद ये। तो हर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया ना कि लोगों को बता दो कि जो भी तौहीद पर मरेगा जन्नत में जाएगा, तो फिर ख़ुद ही मना कर दिया क्योंकि लोग ज़ाहिर से गलत इस्तेदलाल करेंगे। तो उससे हमें एक उसूल पता चला कि बाज़ दफ़ा हदीस के ज़ाहिर से इंसान गलत इस्तेदलाल भी कर सकता है। तो फिर हर हदीस आवाम के सामने बयान करने की नहीं होती, बयान की जाएगी तो पूरी डिटेल के साथ बयान की जाएगी। तो बस ऐसे ही नहीं अल्फाज सुना दिए जाएंगे कि माँ बाप के कहने पे माल भी छोड़ सकते हो, बीवी भी छोड़ सकते हो, तो उसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी। चलो आगे। हरगिज़ कभी भी जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज मत छोड़ो। अल्लाह का ज़िम्मा उससे बरी हो गया। ज़िम्मा बरी का मतलब अब अल्लाह उससे बरी है, अब वो अल्लाह का कोई जन्नत की गारंटी नहीं है उसके लिए। हरगिज़ हरगिज़ शराब मत पियो, हर बुराई की जड़ है। हर गुनाह से बचो। हल्ला सख़तुल्लाह, इसलिए कि गुनाह के ज़रिए अल्लाह की नाराज़ी उतर आती। हाँ, वह इया का कहाँ चला गए? वही या कवल फ़िरार मिन ज़हफ़ व इन हलकन्नास, अगरचे लोग हलाक हो जाएं मगर जंग से मत भागो। फ़िरार मिन ज़हफ़ भी हराम है, लेकिन याद रखो इस फ़िरार मिन ज़हफ़ से वो फ़िरार मुराद है जिसकी बेस बुज़दिली हो। अगर मसलहत है तो फिर वो तो कुरान ने खुद इजाज़त दी है, इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, क्योंकि बहादुरी में ऐसा काम जिसमें सिर्फ अपनी मौत यकीनी हो, तो ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इसमें मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप मैदान जंग में अकेले रह गए, आप मैदान जंग में अकेले रह गए, तो अब आपके लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसी सूरत में फ़रार इख्तियार करना ये जायज़ है, क्योंकि आपको पता है मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपके शहादत में नुकसान ये है कि मुसलमानों की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाएगी। तो फ़िरार में न ज़हफ़ यानी मैदान जंग से भागने में वो भागना है जिसकी बेस बुज़दिली बराए बुज़दिली हो और कोई मकसद ना हो। वह इन हलकन नास, ये मुबालगा पर मबनी है कि लोग अगरचे हलाक हो रहे हों, लेकिन आपको अगर ज़रा भी उम्मीद है कि मेरे यहाँ रुकने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, फिर
پھر لوگوں کی ہلاکت کی پرواہ مت کرو. لیکن اگر لوگوں اتنے ہلاک ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی اب میرے یہاں ٹھہرنے سے فائدہ نہیں ہے, تو اپنی قوت کو پھر متحیزاً الی فئۃ میں داخل ہوگا یہ, اور متحرفا لقتال میں داخل ہوگا کہ واپس پلٹ کے دوبارہ حملہ کریں گے, اب یہاں فائدہ نہیں ہے. چلو بھائی, یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں. خود جو ہے وہ جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں نا, ان میں فرار, مصلحتاً فرار, یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے کہ اپنی قوت کو بچانا. چلو بھائی, جب لوگوں کو موت پہنچے اور تم اس میں ہو تو ثابت قدم رہو. کیا مطلب؟ کوئی وبا آ جائے اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگیں تو پھر وہاں سے بھاگو مت. جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن اب کرونا تو ہر جگہ ہی پھیل چکا ہے. اب بھاگنا, اب چاند پہ کوئی بھاگے گا تو بھاگے گا, ورنہ بھاگنے کا چانس ختم ہو. یہ چائنا والے اس حدیث پر عمل کرتے تو آج پوری دنیا اس کرونا کی مصیبت سے بچی ہوتی. انہوں نے بھاگ بھاگ کے نا, چائنا والوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے. کیا کس کی؟ چائنیز کی. ہاں بس جو بھی ہوا ہے. اب وائرس کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوا ہے نہیں ہوا, یہ یوٹیوب کی تحقیقیں ہیں. یہ باخبر ذرائع بھی تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں نا, باخبر, باختر خبر, وہ کیا ہے. چلیں, وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ, طول گنجائش اور طاقت کو کہتے ہیں. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے حساب سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. عیال وہ جو آپ کے محتاج ہوتے ہیں, بیوی اور بچے. اور اگر ماں باپ کمانے کے قابل نہیں ہیں, یعنی باپ نہیں کما رہا یا کما ہی نہیں رہا ہے یا کمانے کے قابل نہیں ہے, تو پھر وہ بھی عیال میں داخل ہو جائے گا, اس کا بھی. یعنی اپنی گنجائش کے حساب سے ان پہ خرچ کرو. ہاں, ان سے لاٹھی کو مت رکھ. عیال سے یہاں مراد بچے ہوں گے, ماں باپ پر تو ظاہر ہے لاٹھی نہیں ہوتی نا. ان کو ادب ادباً مفعول لہو, ادب سکھانے کے لیے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی کو ہٹاؤ نہیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ہر وقت کوٹتے رہو پیٹتے رہو ان کو. کسی بھی حدیث کا مطلب ایسا لینا جائز نہیں ہے جو نبی کا خود اس پر عمل نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی خادم کو مارا بھی نہیں ہے, تو نہ حضرت حسن حسین کی تربیت کے لیے کبھی حدیث میں ملتا ہے کہ ان کو مارا ہو. تو اس لیے اصل تو اخلاق ہیں, لیکن روب رہے ان کے اوپر, کوڑا لٹکا رہے, ان کو بتایا جائے. میری چھوٹی بچی ہے, کل میں اس کو نماز کے لیے اٹھا رہا تھا, تو اٹھ نہیں رہی تھی نا بچی, یہ چھوٹی, لیکن اتنی ہے 7 سال میں تو نماز کا حکم ہے نا, تو میں نے اس کو ویسے ہی ڈرا دیا. میں نے کہا پتہ ہے نا پھر میرا یہ مطلب ہے لا ترفع عنہم عصاک ادب. میں نے کہا پتہ ہے نا کہ میں ایک دفعہ کہتا ہوں اس کے بعد تو بس اٹھ کے بیٹھ گئی. اللہ کا شکر ہے. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ نہیں بھی اٹھے تو ماروں گا, مارنے کا پروگرام نہیں تھا, بس یہ کہ مولا بخش لٹکا رہے. چلو بھائی, وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, ان کو اللہ کے بارے میں ڈراؤ. رواہ احمد.